दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे और मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। ये हमारा दोस्त एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग दोस्त पढ़ेंगे बाय हीटिंग कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये हमारा दोस्त एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है। तो इसको लिखेंगे भाभी आई। सबसे पहले हम लोग दोस्त इसका लैंग्वेज लिखेंगे। बोलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम के सॉल्ट को गर्म कीजिए और एल्डिहाइड और कीटोन बनाइए। तो लैंग्वेज हमारा है दोस्त पॉइंट नंबर 1, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड gives formaldehyde point number 2, calcium salt of acetic acid gives एसीटोन। जब हम लोग दोस्त फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम के सॉल्ट को लेते हैं तब वह देता है फॉर्मल्डिहाइड। जब हम लोग एसिटिक एसिड के कैल्शियम के सॉल्ट को लेते हैं तब वह देता है एसीटोन। तो 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं और 1 कार्बन के एल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। तब हम लोग दोस्त केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड लेने जा रहे हैं। सबसे पहले हम दोस्त फॉर्मिक एसिड बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा C डबल बॉन्ड OH। तो 1 कार्बन के लिए कॉमन नेम में फॉरम लिख दिए और 2 ऑक्सीजन को कॉमन नेम में IC बोलते हैं और हाइड्रोजन के लिए एसिड लिख दिए। ये हो गया हमारा फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का 2 मोल लिए। तो ये हो गया हमारा C डबल बॉन्ड OH। तो ये हो गया हमारा फॉर्मिक एसिड। अब दोनों फॉर्मिक एसिड से 2 हाइड्रोजन को हटाएं तो यहाँ पर 2 खाली बॉन्ड आ गया। अब दोनों खाली बॉन्ड को कैल्शियम से जोड़ दिए और क्या किए, हीट कर दिए। अब देखिए दोस्त, ये हमारा C1 है तो यहाँ पर कैल्शियम लिख दिए। 1 कार्बन को कॉमन नेम में फॉरम बोलते हैं और 2 ऑक्सीजन को कॉमन नेम में 8 बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। चाहे कैल्शियम फॉर्मेट कहाँ से आया है, फॉर्मिक एसिड से। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दोस्त कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड भी। अब देखिए दोस्त, जैसे हम लोग हीट करते हैं तो कैल्शियम फॉर्मेट से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लिखने के लिए दिए। अब कार्बन नॉन मेटल है और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रखा हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड को मेटल का ऑक्साइड पसंद है। तो यहाँ से फिर दोस्त कैल्शियम ऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में मेटल का ऑक्साइड बनता है। तो ये हो गया हमारा मेटल का ऑक्साइड। तो जब नॉन मेटल के ऑक्साइड को मेटल के ऑक्साइड से मिला देते हैं
तो कैल्शियम है तो यहाँ पर कैल्शियम लिख दिए, कार्बन था तो कार्बन लिख दिए, 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो गया तो 3 ऑक्सीजन लिख दिए। तो ये बन गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग लाइम स्टोन बोलते हैं। ये हमारा दोस्त लाइम स्टोन बन गया, जिसको हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर हाइड्रोजन और कीटो ग्रुप है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और कीटो ग्रुप लिख दिए। अब इस कीटो ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो एक कार्बन को कॉमन नेम में फोरम बोलते हैं, और फंक्शनल ग्रुप के लिए एल्डिहाइड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया फॉर्मलडिहाइड। तो जब कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मलडिहाइड बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड हमारा नॉन मेटल का ऑक्साइड है और कैल्शियम ऑक्साइड हमारा मेटल का ऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को जब मिला देते हैं तब कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में लाइम स्टोन प्राप्त होता है, जो हमारा क्या है, कार्बोनेट। और हम लोग दोस्त कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एसिटिक एसिड बनाएंगे। तो एसिटिक एसिड का 2 मोल लेने जा रहे हैं। ये हो गया हमारा CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये भी हो गया हमारा CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड कहते हैं। अब दोनों एसिटिक एसिड से 2 हाइड्रोजन को हटा दिए तो 2 ठो खाली बॉन्ड आ गया। तो दोनों खाली बॉन्ड को कैल्शियम से जोड़ दिए, तो ये बन गया हमारा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। अब हम लोग इसको गर्म करने जा रहे हैं। तो Ca था तो यहाँ पर कैल्शियम लिख दिए, और 2 कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं, और 2 ऑक्सीजन को कॉमन नेम में 8 बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया कैल्शियम एसीटेट। अब देखिए दोस्त, जैसे हीट किए कैल्शियम एसीटेट को ही हम लोग कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो जैसे हीट किए तो यहां से कैल्शियम एसीटेट से सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, तो यहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए। तो कार्बन नॉन मेटल है और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रखा हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड को मेटल का ऑक्साइड पसंद है। तो यहाँ पर फिर से कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम एसीटेट से बाहर निकल जाता है, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। तो कैल्शियम मेटल है और मेटल के साथ ऑक्सीजन रखा हुआ है, तो ये हमारा मेटल का ऑक्साइड है। तो जब नॉन मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड को मिला देते हैं तो हम लोग को कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड को एक साथ लाइम स्टोन बोलते हैं। कैल्शियम था तो यहाँ पर कैल्शियम लिख दिए, कार्बन था तो कार्बन लिख दिए, 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन लिख दिए। तो ये हमारा कार्बोनेट का ओर है, तो कार्बोनेट के ओर का नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का नाम होता है लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन को ही हम लोग दोस्त चूना पत्थर कहते हैं। तो यहाँ पर मिथाइल कीटो ग्रुप है, तो यहाँ पर मिथाइल कीटो ग्रुप लिख दिए। अब इस कीटो ग्रुप में मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिख दिए। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के कीटोन को कॉमन नेम में एसीटोन बोलते हैं।
और यूपेक में प्रॉपर नॉन बोलते हैं। तो जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड हमारा नॉन मेटल का ऑक्साइड है और कैल्शियम ऑक्साइड हमारा मेटल का ऑक्साइड है। तो दोनों को कंबाइन करते हैं तब लाइम स्टोन बन जाता है। तो इस तरह हमारा दोस्त कैल्शियम एसीटेट की मदद से एसीटोन बनाने में सफल हुए। तो इस तरह में दोस्त फुल एचडी में कैल्शियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करके एल्डिहाइड और कीटोन बना लिए। तो दोस्त चीते की चाल, बाज की नज़र और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।